गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मॉडल्स का फर्स्ट मॉडल कैन पढ़ा था। आज हम यूजेस ऑफ मे देखेंगे। फर्स्ट इसके यूजेस जो हैं, तो फर्स्ट यूज़ मे का होगा टू आस्क फॉर और गिव परमिशन, आज्ञा लेने या आज्ञा देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर। अब ये क्या है? सर से आज्ञा ली जा रही है कि मे आई कम इन सर। सेकेंड, यू मे नाउ अटेंड द सेमिनार। यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि तुम्हें अनुमति है। कल हमने कैन और मे का एक एग्जाम्पल देखा था। तो यू में आपको बताया था कि मे मीन्स क्या होता है, जो परमिशन दी जाती है, और कैन अगर यहाँ पे होता इट मीन्स उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी आती। तो यू मे नाउ अटेंड द सेमिनार मीन्स आपको अनुमति है कि अब आप क्या कर सकते हैं, सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। नाउ है इसलिए कर सकते हैं। सेकंड, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी भी संभावना को प्रकट करने के लिए जो कि सकारात्मक सेंटेंस में होने चाहिए, एफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं। इट मे रेन हैवीली टुडे। अब आज की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश बहुत तेज हो सकती है। सेकेंड, आई मे बी लेट सो डोंट वेट फॉर मी। अब पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि मुझे देर हो सकती है, इसलिए मेरा इंतज़ार मत करो। थर्ड, एक्सप्रेस पर्पस, कोई भी उद्देश्य जब प्रकट किया जाता है उस समय भी हम क्या करते हैं, मे यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं। सो दैट वी मे अर्न मनी, ताकि हम पैसा कमा सकें। तो ये क्या हो गया, पर्पस हो गया कि हम किस पर्पस से हार्ड वर्क कर रहे हैं, कि हम अर्न मनी, पैसे कमा सकें। फोर्थ, एक्सप्रेस विश और ब्लेस, जब सकारात्मक जब कोई कामना सूचक या आशीर्वाद वाला शब्द हो, मीन्स जब भी कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जिसमें शुभ कामनाएं या बुरी कामनाएं शामिल होती हैं, तब हम मे यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे द सन शाइन वार्म अपॉन यू, सूरज का प्रकाश तुम्हारे ऊपर हमेशा रहे, इट मीन्स खुशहाल रहो तुम। फिफ्थ, एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, और फिफ्थ इसका यूजेस है विनम्र निवेदन के लिए। अब पोलाइट रिक्वेस्ट में हम कुड वुड भी यूज़ में लेते हैं, बट हम वहाँ पर मे भी यूज़ में लेते हैं जब वो फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मे आई आस्क यू वन अदर थिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, एक बात पूछ सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, विनम्र निवेदन की जा रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। एंड सेकेंड, मे आई सजेस्ट ए बेटर आइडिया फॉर इट, क्या मैं आपसे इसके बारे में एक अच्छा सा सुझाव दे सकता हूँ। तो ये क्या हो गए, ये 5 यूजेस आपके मे के हो गए। अब हम शुड के यूजेस देखेंगे। यूजेस ऑफ शुड, शुड चाहिए के अर्थ में होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो शुड का यूज़ होता है वो होती है एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। अब सभी में कुछ ना कुछ जो है आपको आपकी ड्यूटीज़, मोरल ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ही शो होंगी, बस उनके थोड़े से जो अर्थ हैं वो चेंज हो जाते हैं, बट मोस्टली आपको क्या होगा, इसमें अधिकतर यही चीज़ दिखाई देगी कि आपकी मोरल ड्यूटीज़ है यहाँ पर। अब ड्यूटीज़ के लिए मस्ट भी यूज़ में आता है, पर मस्ट कहाँ आता है वो हम बाद में देखेंगे। कंपैरिजन मस्ट के साथ में बताऊंगी जब मस्ट वाला टॉपिक आएगा। फर्स्ट हम यूजेस ऑफ शुड देखते हैं। एक्सप्रेस ड्यूटी, आपका कर्तव्य जो है उसको प्रकट करने के लिए हमेशा शुड यूज़ में आता है। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। गिव और आस्क फॉर एडवाइस, जब भी एडवाइस, सजेशन देना होता है तो वहाँ पर क्या है, सुझाव देना होता है, वहाँ पर भी हमेशा शुड यूज़ में आता है। शुड आई विजिट हिम एंड एपोलोगाइज, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए और उससे क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये क्या है, ये सलाह है, सुझाव है, ये लिया जा रहा है। अब इसमें देखो क्षमा मांग रहा है, इट मीन्स ड्यूटी, मोरल, नैतिकता की बात आ गई कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इसीलिए शुड मोस्टली सारे यूजेस में यही चीज़ें आएंगी
बट थोड़ा सा डिफर आएगा ये, तो ये आप लोगों को समझ जाना है कि वहाँ पर हमेशा शुड आएगा। फिर है एक्सपेक्टेशन, कोई भी अपेक्षा जब किसी से की जाती है तो उस कंडीशन में भी हम शुड ही यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। यू शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव, इसलिए आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अब देखिए ये अपेक्षा की जा रही है उससे, एक्सपेक्टेशन है उससे कि भाई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। एक तरह से इसमें क्या हो रहा है, आपकी ड्यूटी भी है कि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, इट मीन्स आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। फोर्थ आपका है यहाँ पर एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट। अब कोई भी आवश्यकता जब आपको किसी चीज़ की होती है तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, शुड यूज़ में लेते हैं। देयर शुड बी 10 टीचर्स इन दिस स्कूल, इस स्कूल में 10 अध्यापक होने चाहिए। मतलब वहाँ आवश्यकता है 10 अध्यापकों की, तो 10 अध्यापक ही वहाँ पर होने चाहिए। तो अब एक स्कूल में 10 तो होने ही चाहिए, तो ये क्या है, ये आपको आवश्यकता शो की। अब हम एक मस्ट और देख लेते हैं, जो शुड और मस्ट में आपको थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। यूजेस ऑफ मस्ट, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस। अब एडवाइस हमने शुड में भी देखी थी, पर जहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, मस्ट यूज़ में लेते हैं, जिसमें सजेशन और इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, जो हमने शुड में देखा था। शुड में थोड़ी मोरालिटी आएगी, वहाँ पर मोरल ड्यूटी टाइप में, मोरल ड्यूटी जो है उसमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस या सजेशन होगा, बट मस्ट में स्ट्रॉन्ग एडवाइस है एकदम। और वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, द स्टूडेंट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब आपके क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ होता है कि स्टूडेंट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, तो यहाँ पर मस्ट आ गया। अब आपको एडवाइस दी जा रही है, इंस्ट्रक्शंस के बेस पे बताया जा रहा है, पर स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस हैं, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है आपको कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस नहीं किए इट मीन्स आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। और वो क्या होगी, वो होगी कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो यही डिफरेंस है शुड और मस्ट में, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। जब भी कोई पेनल्टी चुकानी होती है, जब भी कोई आपको उसका हर्जाना देना होता है, तब वहाँ पर मस्ट यूज़ में आता है। ऑल मस्ट ओबे द लॉज, सभी को कानून का पालन करना होगा। अगर कानून फॉलो नहीं करेंगे तो आप सभी को जेल में जाना पड़ेगा या आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो इज दैट क्लियर, शुड और मस्ट में डिफरेंस पता चल रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी, तार्किक जो अनिवार्यता होती है, तर्क के साथ अगर कोई चीज़ ज़रूरी है हमें तो हम वहाँ मस्ट लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हमने में भी देखी थी, संभावना देखी थी, पर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब होती है, एकदम तीव्र हमारी जब संभावना होती है, तब मस्ट यूज़ में आता है, जो आपको क्या करेगा, वाक्य ही शो कर देगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपकी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी और अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया पॉसिबिलिटी में तो आपको उसका क्या हो जाएगा, पनिशमेंट चुकाना पड़ेगा। जैसे द लाइट्स आर ऑन, लाइट्स जो हैं वो जल रही है। समबडी मस्ट बी इन द रूम, तो कोई ना कोई तो ज़रूर रूम में होगा। भाई ये तो लॉजिकल नेसेसिटी है कि लाइट खोल के कोई नहीं जाएगा, तो लाइट खुली है इट मीन्स कोई ना कोई वहाँ पर है। सेकेंड, द बुक इज़ वंडरफुल सो यू मस्ट रीड इट। अब देखो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या कही जा रही है कि बुक जो है वो बहुत वंडरफुल है, बहुत ही शानदार बुक है, इसलिए तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए। अब इन्होंने अपनी राय बताई है, यहाँ पे संभावना दी है कि हाँ ये बुक जो है तो तुम्हें पढ़नी होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, भाई तो अच्छी बुक है तो तुम्हें पढ़नी चाहिए। एक तरह से ये तार्किक अनिवार्यता भी है, तर्क दिया है कि अच्छी बुक है इसलिए तुम्हें पढ़ना ही होगा। पास्ट डिडक्शन, भूतकालिक कोई अनुमान, भूतकाल का कोई अगर हम अनुमान गेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मस्ट यूज़ में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव गॉट ए जॉब बाय दैट टाइम, उस समय
अब पहचान क्या होगी, देखो दैट टाइम आ गया यहाँ पर, उस समय तुम वो गॉट, हैव गॉट, मस्ट के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए हैव फर्स्ट फॉर्म में, तो बाय दैट टाइम पर पास्ट आते ही क्या हो गया, पास्ट की का डिडक्शन है, अनुमान है, तो बाय दैट टाइम उस समय यू ब्लैंक हैव गॉट ए जॉब, तुम्हें वो जॉब जो थी वो मिल चुकी होगी, मतलब मिल चुकी होती तुम्हें तब तक, पर तुमने तो ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि ये भूतकाल की क्या है, डिडक्शन है, अनुमान है कि अगर तुम जाते, या कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो उस समय तुम्हें वो जॉब मिल गई होती। एंड लास्ट, प्रोहिबिशन, जब भी मना किया जाता है किसी बात के लिए, तब हम वहाँ मस्ट नॉट यूज़ में लेते हैं, निषेध वाले वाक्य होते हैं, और वही जहाँ आपको पनिशमेंट हो सकती है। यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, अब प्रोहिबिशन है कि तुम अपना वाहन जो है यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पार्क किया तो क्या हो जाएगा, बस हर जाना, ले जाते हैं गाड़ी को अनपार्किंग जोन में, इसीलिए अब फिर पुलिस स्टेशन से लेते आना। सेकेंड, यू मस्ट नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, भाई निषेध है, संडे को आप स्कूल नहीं जा सकते हो, जाते हो क्या, छुट्टी होती है ना, तो यू मस्ट नॉट गो टू स्कूल ऑन संडेज, संडेज को हम स्कूल नहीं जाते हैं। अब देखिए 4 मॉडल्स हो गए हैं आपके, आप लोगों को जो प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी थी वो आप लोगों को सॉल्व करनी है, जिसमें एक तो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। पैसेंजर्स मस्ट ट्रैवल विथ टिकट्स, पैसेंजर्स जो हैं उन्हें क्या करना होगा, ट्रैवल अगर करना होगा तो विथ टिकट्स, टिकट्स लेकर करना होगा, क्योंकि अगर टिकट नहीं लेते हैं तो क्या होता है, टिकट चेकर जो आते हैं वो हमसे क्या करते हैं, टिकट का 2 गुना हर्जाना लेते हैं, तो वो हमें कीमत चुकानी पड़ती है, तो ये क्या हो गया, मस्ट, भाई स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि ट्रैवल अगर करना है तो टिकट लेके करना है, ठीक है। 5th देखिए, ही ब्लैंक लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, अब हैवी बॉक्स जो है उसको लिफ्ट मीन्स उठाना, अब उठाने की जो होगी वो क्या होगी, एबिलिटी होगी। अब यहाँ पर दिस है, इट मीन्स ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, कैन, आपकी प्रेजेंट की कैपेसिटी है। अगर यहाँ पे दैट हैवी बॉक्स होता तो क्या करते हम, या आगे कोई सेंटेंस होता जो पास्ट को शो करता, तब हम यहाँ पर कुड यूज़ में लेते, क्योंकि कैन की पास्ट क्या होती है, कुड, क्योंकि हम मॉडल के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज बताई थी वो एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।